आने वाला अटेम्प्ट आपका हो सकता है अगर आपने ये 10 गलतियां अवॉइड करी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे 10 गलतियां हैं जिसे अगर आपने अवॉइड किया तो आप आने वाले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये अटेम्प्ट के लूप से बच सकते हैं। So, hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself, Piyush Pava, your educator at CMA Sarthi, and I am here in front of all of you to tell you that what common mistakes you all have to avoid in order to clear your June 26 examinations. So, let's proceed with the session. सबसे पहली एंड सबसे मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो सर इंटर को ना फाउंडेशन की तरह टैकल करते हैं। वो कहते हैं सर जैसे फाउंडेशन में हमने किया था ना, लास्ट के 1 महीने में सारी पढ़ाई करके हमने क्लियर कर लिया था और हो गया था आराम से, हम इंटर में भी वैसे ही कर लेंगे सर, हम तो करने की आदत हो गई हमें, हम ये कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू क्लियरली, इंटरमीडिएट में नहीं होगा। आपका फाउंडेशन का टोटल सिलेबस जो होता है ना, यहाँ पे वो एक सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो यहाँ पे सिलेबस की डेप्थ और सिलेबस की रेंज, सिलेबस जितना वास्ट है फाउंडेशन के कंपैरिजन में वो कुछ नहीं है। तो अगर आप फाउंडेशन वाले माइंडसेट में हो ना अभी भी कि सर लास्ट में देख लेंगे, नहीं होगा। लास्ट के 1 महीने में पढ़ के अगर आप ये सोच रहे हो कि इंटरमीडिएट निकाल लोगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप आज से शुरू करते हो तो आपके होने के चांसेस फिर भी इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अपने साथ करते हैं वो करते हैं सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को वो इग्नोर करते हैं। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को इग्नोर क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। वो कहते हैं सर देखो हम ना प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, हम क्या है सर प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आया, लेक्चर देखा, हो गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखा, हो गया। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको लगती है सेल्फ प्रैक्टिस। हर सेशन के बाद, हर क्लास के बाद स्टूडेंट को खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं हर क्लास के बाद होमवर्क देता हूँ, मेरी चाहे कॉस्ट की क्लास हो, चाहे एफएम की क्लास हो, चाहे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, अगर मैं फाउंडेशन की, मैं हर क्लास के बाद होमवर्क क्यों देता हूं? ताकि आप अपना ब्रेन और अपना हैंड दोनों का यूज करना सीखें। क्योंकि एग्जाम में मैं आपको सामने नहीं बताने आऊंगा, आपको खुद का ब्रेन यूज करना है। एंड वो खुद के ब्रेन को यूज करने की आपको हैबिट में डालना पड़ेगा। कैसे? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। जो थर्ड मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं एंड वो है कि स्टडी विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं कि इस स्ट्रक्चर में मुझे सिलेबस को पढ़ना है, कोई सीक्वेंस नहीं, रैंडम उठाया, आज तेरा भाई डीटी पढ़ेगा, पूरा दिन भाई डीटी पढ़ेगा, 9 घंटे डीटी पढ़ा, 9 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगले दिन आज भाई कॉस्ट पढ़ेगा, आज भाई ने 9 घंटे कॉस्ट की तैयारी करी और सर कॉस्ट का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं ना, तो दिस इज द वर्स्ट प्लान यू कैन फॉलो। आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एक दिन में टैकल करने हैं। अगर आप एक एक सब्जेक्ट करके करोगे ना, तो आप एक दिन में एक चैप्टर तो लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि वाह पूरा चैप्टर हो गया, रिवीजन करते टाइम आपको पता चलेगा कि वो पूरा चैप्टर हुआ था या नहीं हुआ था। तो जैसे ऐसा नहीं होता, आपने एक दिन में खत्म कर लिया, अब आपके दिमाग से ना वो चैप्टर हट गया। अब जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे, उस चैप्टर पे जाओगे, हट गया। अगर आप एक चैप्टर पे 2 या 3 दिन लगा रहे हो, तो आपने आपके माइंड में उस चैप्टर का क्या चलता जा रहा है सर, वो सीक्वेंस चलता जा रहा है कि हमने पहले इस चैप्टर में ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। वो डे वाइज आपके माइंड में ना सीक्वेंस है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है। एंड दैट इज वाई आपको ये वाली स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। कोई भी रैंडम प्लान कर लिया, कुछ भी टाइम टेबल नहीं है, उठाया आज तेरा भाई ये पढ़ेगा और पढ़ लिया। यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, एंड तभी आप अपने एग्जामिनेशंस में क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, सर क्लासेस देख ली ना, हो गया। सर क्लासेस देख तो लिए, आप ही आपकी क्लासेस हैं सर, हमें तो पता है सब, आप बढ़िया पढ़ा देते हो सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हो गया, हो गया। भाई अगर क्लासेस देखने से हो जाता है ना, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंडिया में कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं होता जो सीएमए ना बनता। जो सीएमए में एनरोल कराता ना, वो सीएमए बन जाता अगर क्लासेस देखने से होता तो। क्योंकि हर बच्चे को पता है फिर तो, अरे क्लासेस तो देखनी है, क्लासेस हर बंदा देख लेगा। डिफरेंस कहां आता है सर? रिवीजन में एंड सेल्फ स्टडी में। जब आप खुद से एक बार टीचर के पढ़ाने के बाद खुद से आप सेल्फ स्टडी एंड उसका रिवीजन करते हैं, तभी आप अपने एग्जामिनेशंस में अपना दिमाग यूज कर पाएंगे। मैं बार बार यही वर्ड यूज कर रहा हूं, अपना खुद का दिमाग यूज करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई टीचर आपको हेल्प करने नहीं आएगा, वहां पे आपको खुद अपनी हेल्प करनी है। देन जो फिफ्थ मिस्टेक स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, वो है हमारी इग्नोरिंग एमक्यूपी एंड पास्ट पेपर। सर वो कहते हैं सर देखो आईसीएमआई मॉड्यूल हमने उठाई, सब हो गया, आईसीएमआई मॉड्यूल हमने उठाई, सब हो तो क्या, क्या जरूरत है कुछ और करने की? यस, जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पूरा बन के आएगा ना, क्वेश्चन पेपर, वो हमारी मॉड्यूल से बनकर आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है,
किस तरीके से इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चंस का लेवल हाई रखता है, लो रखता है, कौन से चैप्टर में से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर में से थोड़े हल्के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप एमक्यूपी एंड पास्ट पेपर्स को इंक्लूड करेंगे। एंड ये एमक्यूपी एंड पास्ट पेपर्स एंड आईसीएमआई स्टडी मैट, ये तीनों मैं कवर कर रहा हूं अपने रियल फास्टैग बैच में। इवन पूरी सीएमए सारथी की टीम हमारे रियल फास्टैग बैच में इसे इंक्लूड कर रही है, ताकि जो हम ये बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपना खुद का दिमाग, हम वही कर रहे हैं फास्टैग में। आपको कॉन्सेप्ट्स कराने के बाद क्वेश्चन की दन 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 करके प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उसके बाद आपको होमवर्क भी दे रहे हैं ताकि आप अपना खुद का दिमाग यूज कर पाए इन ऑर्डर टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। देन एक अगली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, उनका कोई वीकली प्लान नहीं है भाई, उनका कुछ नहीं पता कि सर हमें रिवीजन कब करना है कब नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं हर संडे आपको एटलीस्ट 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देने हैं, एटलीस्ट 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देने हैं, और उसमें आपको क्या करना है सर? रिवाइज करना है कि मैंने इस पूरे हफ्ते में क्या किया। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे ना, तो आप जब फाइनल रिवीजन करने बैठोगे ना एग्जाम के टाइम में, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां होगी सर? आपको दिक्कत यहां होगी अगर आपने एक ही बार सिर्फ स्टडी करी और फिर आप जा रहे हो आहा सर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ूंगा, भाई फोड़ के आएगा। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने माइंड में सबकॉन्शियसली उस चीज को दोबारा नहीं डालोगे, आपने आज पढ़ा ना, 1 महीने बाद आप दोबारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन उठा लो, आप दोबारा मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन उठा लो 2 हफ्ते बाद, बस 2 हफ्ते बाद भाई आंसू निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो टॉपिक जा चुका है। उसे बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए आपको एटलीस्ट एक रिवीजन तो पहले करना पड़ेगा। एंड देन आप जब बाय फाइनल रिवीजन की तरफ आएंगे ना, तब आप उन चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से रिकॉल कर पाएंगे। जो 7th मिस्टेक हमारे स्टूडेंट करते हैं, वो कहते हैं सर थ्योरी सब्जेक्ट है। अरे सर देखो ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, याद तो वैसे भी नहीं होने वाला, अभी करो या बाद में करो। इससे बेटर है एग्जाम से ना एक दिन पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ताकि ज्यादा याद तब रहेगा। अभी पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। माय डियर झल्लो, जिगर के झल्लो, ऐसा नहीं होता यार। जो हमारा लॉ और ऑडिट है ना, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको मल्टीपल रिवीजन्स लगते हैं। ये मेथड बहुत ही गलत है कि हम क्या करेंगे सर, एक दिन पहले पढ़ेंगे ताकि ज्यादा याद रहे। लॉ एंड ऑडिट में तो सबसे ज्यादा मल्टीपल रिवीजन्स लगते हैं इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स। एंड दिशा मैम से यही चीज मैं आपको, मैम से भी मेरी बात हुई थी बीच में कुछ समय पहले ही, तो मैम ने भी मुझे ये बताया था कि एज सच कोई दिक्कत नहीं है लॉ और ऑडिट में। बहुत आपका इजी पेपर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कई बार पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप कब लिख सकते हैं? जब आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हो लॉ में, ऑडिट में, जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो, आपने देखा हो क्वेश्चंस कि यार ये क्वेश्चन कहां से बन के आ रहे हैं। एंड दैट इज वाई मैम भी रियल फास्टैग बैच में क्या करा रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स कराने के बाद मैम क्वेश्चन से आपके रिवीजन करा रही है कि देखो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। एंड उसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है कि आप किस तरीके से एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तभी आपका थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा बेटर बन सकता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शन। अरे सर अच्छा नहीं लग रहा ना देख के, मजा नहीं आ रहा ना सर, क्या कर रहे हो वीडियो के बीच में? आपको मेरी 10 मिनट की वीडियो में ये दिक्कत दिख रही है, आप अपनी लाइफ के साथ यही करते हो पता है। रोज 3 से 4 घंटे यूट्यूब रील्स स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? कुछ बच्चे इसमें वेस्ट नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। सर मैं जब सीएम में बन जाऊंगा ना, मेरा पैकेज इतना होगा, मैं यहाँ घर लूंगा, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, मेरी इतनी बीवी होंगे, एक बच्चा होगा, ओ सॉरी मेरी एक बीवी होगी, इतने बच्चे होंगे। तो वो ये माइंड में चलता है उनके। तो ये क्या है? ये भी डिस्ट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप अपने माइंड को ना इधर उधर भेज रहे हैं, आप इधर उधर भेज रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, फोकस फोकस फोकस। पूरे फोकस के साथ आपको अपना 100% देना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जो 3-4 आवर्स चाहे आप यूट्यूब में वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम में वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप अपने पर्सनल डिस्ट्रैक्शन, अपने माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बात एक ही है, बात एक ही है। जो भी चीज आपकी टाइम को वेस्ट करती है, आपको उसे हटाना है। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हटाना है। कितना टाइम बचा है? जरा सा टाइम बचा है, 3 महीने। इन 3 महीने में अगर आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डाल सकते हो, तभी आप डिजर्व करते हो अपना आने वाला अटेम्प्ट क्लियर करना। अगर नहीं डाल सकते हो, आई एम सो सॉरी बट यू डोंट डिजर्व टू क्लियर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। तो सभी टाइप के डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो A to Z कुछ भी हैं, वो आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने होंगे, रिड्यूस करने होंगे। देन एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, वो मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते। मैं बार बार कहता हूं, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम से पहले एक ऐसा एग्जाम होता है जो आपको बताता है कि आपकी क्या है, आपकी इस टाइम पे प्रिपरेशन का लेवल। अगर आपका प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है तो वो ये बताता है कि आप कौन से टॉपिक्स में ज्यादा अच्छे हैं, कौन से टॉपिक्स में कम है। अगर आप इन केस आपका मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि यार अभी
जो है हम जिस लेवल पे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे ही कर सकते हैं, बार बार क्वेश्चंस की हेल्प लेके और मल्टीपल रिवीजन करके। तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये एग्जाम से पहले आपका एक ऐसा एग्जाम है जो आपको आपकी रियलिटी बताता है कि देख भाई तेरा एग्जाम में रिजल्ट आ सकता था, बट आज तू उस स्पेस में है, आज आपके पास वो समय है कि आप अपने इस रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? मल्टीपल रिवीजन करके। इसलिए मॉक टेस्ट को बिल्कुल एक्सक्लूड मत करना अपने रिवीजन से। अगर जून में एग्जाम है तो मई में फर्स्ट वीक में एटलीस्ट मॉक टेस्ट दे डालना। चाहे प्रिपरेशन 80% है, दे डालना। ये मत सोचना जब 100% होगी तब दूंगा, जब पूरा कॉन्फिडेंट दूंगा तब दूंगा। पूरा कॉन्फिडेंट एग्जाम से एक दिन पहले भी नहीं होगे। इसीलिए कह रहा हूं फर्स्ट वीक ऑफ मई में एनी हाउ मॉक टेस्ट दे डालना, चाहे 50% प्रिपरेशन क्यों ना हुई हो। उससे ये तो पता चलेगा जो 50% प्रिपरेशन हुई है वो भी कितनी सही हुई है या नहीं हुई है, तभी आप आगे का प्लान ज्यादा बेटर बना पाओगे अपने लिए। देन जो लास्ट मिस्टेक एंड सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है लेट स्टार्ट। ऑलरेडी 3 महीने बचे हुए हैं, सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, मार्च अप्रैल मई। अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है ना तो अब कर लो, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। ये इस मोमेंट पे भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना खुद को, अपनी अपनी गाड़ी का मीटर इस मोमेंट पे भी नहीं उठाया, देन आप क्लियर नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज वाई ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने में आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर सकते हो। अप्रैल एंड तक हमारा एक बैच चल रहा है, रियल फास्ट ट्रैक बैच सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम पूरा ग्रुप 1 हम चारों फैकल्टीज आपके साथ लाइव पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके साथ कंसिस्टेंसी भी है, टाइम टेबल भी है, एंड आपके साथ में एक प्रॉपर शेड्यूल भी फॉलो किया जाएगा ताकि आप अपनी स्टडीज को एट पार लेके जाएं। एंड इस बैच के सिलेबस की जो एंडिंग डेट है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मई ही है। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपका पूरा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से वाइंड अप नहीं किया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, सिलेबस निपटाया नहीं जाएगा, सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो फाइनल मैसेज एक आप सभी के लिए बस इतना ही है, कंसिस्टेंसी से लगे रहो, मल्टीपल रिवीजन करो, स्मार्टली स्टडी करो एंड अपने आने वाले अटेम्प्ट में क्लियर करो। इन केस यू हैव एनी क्वेरी कि आप किस तरीके से रियल फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप हमारे रेगुलर बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, ये रहा हमारी टीम का नंबर। इस नंबर पे आप ऑफिस आवर्स में 10 to 6 PM में कभी भी 10 AM to 6 PM में कभी भी कॉल करके टीम से कनेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड विद द बैचेस, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एक फाइनल कंक्लूजन बस दूंगा, 3 महीने हैं, मेहनत कर लो। अगर नहीं किए, आज भी स्टार्ट नहीं किया है ना, जून 26 आपका नहीं हो सकता। यही आज से, इसी वक्त से, इसी वीडियो को देखने के बाद से शुरू हो जाओ। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।